हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु बिकेम इंडियाज 15th वाइस प्रेसिडेंट इन सितंबर 2025? 2 सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ए जगदीप धनकर, बी वेंकैया नायडू, सीपी राधाकृष्णन, डी ओम बिरला। ए बी सी डी इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन भारत के उपराष्ट्रपति को इलेक्ट करता है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consists of the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, both elected and nominated member. भारत में उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलके करते हैं और इसमें दोनों आते हैं, निर्वाचित भी और नामित भी, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ये ध्यान में रखना है, इलेक्टेड भी आते हैं और नॉमिनेटेड भी आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो इसका आंसर है आपका सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जिनका निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोयम्बतूर, तमिलनाडु में ये एक ज़िला है कोयम्बतूर, वहाँ इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर थे। तो आंसर है इसका सीपी राधाकृष्णन, और इससे पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। और सीपी राधाकृष्णन से पहले कौन थे? जगदीप धनकर, जो हेल्थ इश्यूज़ के कारण जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब हैं आपके सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, Which train was recognized as India's fastest in September 2025? भारत की सबसे तेज गति सितंबर 2025 में किस ट्रेन की पहचान की गई है? ए वंदे भारत, बी तेजस एक्सप्रेस, सी गतिमान एक्सप्रेस, लास्ट डी नमो भारत। कौन है बताना है आपको। वंदे भारत नहीं होगा इसका। वंदे भारत की स्पीड जो डिज़ाइन की गई है वो 180 किलोमीटर के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, लेकिन मैक्सिमम इसकी स्पीड 160 होती है, चलती 120-130 के आसपास है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वंदे भारत है, इसका आंसर वंदे भारत नहीं होगा। किसी के दिमाग में अगर वंदे भारत आ रहा है तो वंदे भारत क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वंदे भारत जो चलाई गई है ट्रेन, ये पुरानी पटरियाँ जो बिछाई गई थी उसी पे चल रही है, इसलिए इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 160-180 की रफ्तार से ही उस पटरी पे ही वंदे भारत दौड़ पाए। एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। तो इसमें जो है ना तो वंदे भारत है, ना तेजस है, ना गतिमान है, क्या है? नमो भारत है। इसका करेक्ट आंसर नमो भारत है। अच्छा, नमो भारत क्यों है? क्योंकि नमो भारत को एक कॉरिडोर दिया गया है, डेडिकेटेड कॉरिडोर है बनाया, जो पटरियां हैं जो है इसी के स्पीड के हिसाब से बनाई गई हैं। RRTS सिस्टम यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, और ये NCR जैसे बड़े और घने आबादी वाले क्षेत्र में चलती है, जैसे मेरठ है, गाजियाबाद है, दिल्ली है। तो नमो भारत, ठीक, इसीलिए नमो भारत को सितंबर में इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नमो भारत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डी इसका नमो भारत। नेक्स्ट है, विच कंट्री became the 8th nation to join India's UPI network in September 2025? आपको बताना है कि UPI में जो 8th राष्ट्र
शामिल हुआ है सितंबर 2025 में, वो कौन है? यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, कतर है, सिंगापुर है। यूपीआई जैसे लिखा ही है नीचे, इसका फुल फॉर्म है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट्स को आपके मोबाइल ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या आपके बैंक का कोई ऐप से जुड़ता हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इन मोबाइल ऐप, बैंक अकाउंट और मोबाइल ऐप को जोड़ता है। और ये बनाया किसने है? यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। किसने बनाया है? ये NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है ये यूपीआई। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 8th नेशन कौन सा है? कतर है। क्या है? कतर। कतर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कतर आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है हु वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन सितंबर 2025। 2025 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने जीता? अमिताभ बच्चन ए, बी मोहनलाल, सी रजनीकांत, डी शाहरुख खान। किसने जीता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? अमिताभ बच्चन जी ने, मोहनलाल ने, रजनीकांत ने, शाहरुख खान ने। फोटो इमेज भी लगाई है। ये हैं मोहनलाल, मलयालम एक्टर हैं ये मोहनलाल। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो जीता है वो जीता है मोहनलाल ने, मलयालम एक्टर मोहनलाल ने जीता है। बाकी जो नेशनल अवार्ड विनर इस बार जो मिला है, शाहरुख खान को मिला है, विक्रम को मिला है, रानी मुखर्जी को मिला है, इन तीनों को नेशनल अवार्ड मिला है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? इन्हें मिला है मोहनलाल को। ये मलयालम एक्टर हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री वोन द एशिया कप 2025। किस कंट्री ने एशिया कप 2025 जीता है? ये सबको आता होगा। किसने जीता है? बिल्कुल ये करंट है। ये इसका आंसर सबको ज़्यादातर को पता ही होगा, सबको नहीं तो ज़्यादातर को पता होगा। क्या है इसका? इंडिया। इसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट Who was appointed president of BCCI in September 2025? B. Saurav Ganguly, A. Saurav Ganguly, B. मिथुन मनहास, C. जय शाह, D. राजीव शुक्ला। किसे सितंबर में BCCI का प्रेसिडेंट बनाया गया है? बताएं। A, B, C, D कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें? सौरव गांगुली है, मिथुन मनहास है, जय शाह है, राजीव शुक्ला है। कौन है? क्या है इसका आंसर? A, B, C, D। A, B, C, D क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका मिथुन मनहास। मिथुन मनहास, बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टू विच सेक्टर डज वंदना गुप्ता अपॉइंटेड कंट्रोलर जनरल इन सितंबर 2025 बिलोंग? कौन है कंट्रोलर जनरल? और किस मतलब कौन नहीं, वो तो नाम दिया है, वंदना गुप्ता अपॉइंट किया है, लेकिन किस सेक्टर से हैं? टू विच सेक्टर? कम्युनिकेशन अकाउंट से, नेशनल हाईवे से, एटॉमिक एनर्जी से या स्पोर्ट्स अथॉरिटी से? किससे हैं ये? किससे हैं बताना है आपको।
इसका आंसर है कम्युनिकेशन अकाउंट्स। क्या है? जो वंदा गुप्ता हैं वो किस सेक्टर से हैं? कम्युनिकेशन अकाउंट से। नेक्स्ट, द एशिया कप 2025 वाज वोन बाय विच क्रिकेट टीम? ये सेम आ गया है इसका, अब तो सबको ही पता होगा, इंडिया है इसका आंसर, सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन सितंबर 2025 विच नेशन फोर्स यूथ लीड जेन जी प्रोटेस्ट ड्रॉइंग ग्लोबल अटेंशन? किसने खींचा है अटेंशन? किस राष्ट्र में जो है ये जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, ग्लोबल अटेंशन? नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। ये भी पता ही होगा। जेनजी जनरेशन मतलब ये क्या है? जेनजी क्या है? ये मतलब उनके जन्म के समय के आधार पर बांटा गया है जनरेशन्स को। जैसे बताएं आपका, जैसे 165 और 80 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको कहा जाता है जनरेशन एक्स। उन्हें कहा जाता है जो 1965 टू 80 के बीच में पैदा हुए हैं वो है जनरेशन एक्स। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो 1965 से 80 के बीच में पैदा हुए हैं वो है जनरेशन एक्स, और जो 1981 टू 96 के बीच में पैदा हुए हैं वो है जनरेशन वाई। ठीक है, और जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं वो है जी, जनरेशन जी, जेन जी। तो ये उनके जो है जनरेशन नेम, बर्थ ईयर के उस पे जो है बांट दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जेन अल्फ़ा। और 12 के बाद जो पैदा हुए हैं 2013 से, जो 2013 से लेकर जो और 24 तक हैं, 2024 तक हैं, उनको कहते हैं जनरेशन अल्फ़ा। जेन जी के बाद जनरेशन अल्फ़ा है, यानी जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जेन अल्फ़ा। तो जो 2013 से लेकर अब तक पैदा हुए हैं वो 24 तक वो है जेन अल्फ़ा, और 1997 से लेकर 2012 के बीच में हैं वो हैं जेन जी। तो इन्हीं जेन जी ने जो है मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए जेन जी क्या है, जेन वाई क्या है, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए। तो ये इसका आंसर वैसे नेपाल है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये हाल ही में। तो इसका आंसर क्या है? नेपाल है। ठीक है, आंसर है इसका नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन बोर्न एनिमल मेड हेडलाइन इन September 2025 फॉर रीचिंग अडल्टहुड इन अ फॉरेन जू? कौन सा इंडियन बोर्न एनिमल है जिसने ध्यान सबका अपनी तरफ खींचा है? एलिफेंट है, लायन है, टाइगर कब है, या पांडा है? बताएं क्या है इसका आंसर? एलिफेंट है, लायन है, टाइगर कब है, या पांडा है? बताएं। बताएं इसका आंसर जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर है ABCD। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आपका टाइगर कब। इसका करेक्ट आंसर है टाइगर कब। इसका आंसर है आपका टाइगर कब।